सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे मार्क प्राइस, डिस्काउंट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्लास नंबर एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा? हमने क्वेश्चंस नहीं देखा था, जस्ट वी हैव सीन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पे लगता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब कौन से चीज पे कौन सा पैरामीटर कौन से दूसरे पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारा चीज कंसेप्ट देखा था एंड बेसिक कैलकुलेशन। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ एकदम वन लाइनर्स क्वेश्चंस किए थे, 2 में कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस किए थे, बट आज के क्लास में भी मिक्स्ड क्वेश्चंस ही है, बट मोर फोकस विल बी ऑन मार्क प्राइस, डिस्काउंट, या उसमें वर्टिकल मेथड। आई गेस लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बोला था, बट और बता नहीं पाया मैं क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चल गया, कि क्लास नंबर 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मुझे और एक दो मेथड बताना था, जहां पे हम लोग परसेंटेज का जो वर्टिकल मेथड करते हैं ना, कि जैसे 25% मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 का मतलब क्या है? 4 पे एक ज्यादा, यानी 4 से 5, या जैसे 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे एक ज्यादा, यानी 5 से 6। सो दिस इज द वर्टिकल वे ऑफ राइटिंग सक्सेसिव परसेंटेज। तो वो मेथड मुझे दिखाना था, बट सेकंड क्लास के लास्ट क्वेश्चन में मैं भूल गया था दिखाना, तो थर्ड क्लास में तो हुआ ही नहीं, क्लास थोड़ा लंबा चल गया। तो आज क्लास ही उसी के बारे में है। ठीक है, आज का डिस्कशन ही वही से शुरू होगा। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से। ओके, तो मान लो कि मैंने कोई भी चीज कितने दाम में खरीदा? 200 रुपीज में खरीदा। ओके, फिर मैंने उसका दाम बढ़ा चढ़ा के कुछ रख दिया। मैंने कितना परसेंट बढ़ाया? 50% बढ़ाया, 50% कर दिया नहीं। देयर इज ए डिफरेंस। किसी वैल्यू को 50% बढ़ाना एंड किसी वैल्यू को 50% कर देना। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा सैलरी 200 रुपए है और मेरे मैनेजर ने क्या किया, मेरे सैलरी को 50% कर दिया, मतलब 200 का 50% कितना होता है? 100। तो मेरा न्यू सैलरी कितना है? 100 है, राइट? अब अगर मैं बोलूं, हाँ ले लो कॉल, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरा सैलरी 200 था या 200 है, इन द कमिंग ईयर मेरा मैनेजर क्या करने वाला है? मेरे सैलरी को 50% करने वाला है, ये नहीं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। मेरा सैलरी वो 50% बढ़ाने वाला है, तो पहले इसका 50% करो, कितना होगा? 100। अब उस 100 को बढ़ाओ, जो है एग्जिस्टिंग उसके साथ ऐड ऑन करो, तो अब मेरा सैलरी जाके कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ दिस परसेंटेज इज कॉल्ड एज डिस्कस्ड अर्लियर मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कोई भी चीज बढ़ के जब मार्क प्राइस होता है उसको कौन सा परसेंटेज बोलते हैं हम लोग? मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाने वाला हूं ये वाला पार्ट, लास्ट एक दो क्लासेस रिवाइज करते हुए चलेंगे हम लोग। तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 300। ठीक है, ओके। अब मैं दुकानदार हूं, मैं सामान खरीद के लाया 200 रुपए में। अब मार्केट का ट्रेंड देख के मुझे लगा कि कस्टमर आएगा, बेकार का दिमाग खाएगा और बार्गेन करेगा, तो मैं पहले से अपना दाम थोड़ा बढ़ा के रख देता हूं। तो मैंने अपने दुकान के बाहर ऐसा बैनर लगा दिया कि यहाँ पे सामान कितने में मिलता है? 300 रुपीज में यहाँ पे सामान मिलता है। बट साथ में एक एकदम हाईलाइटेड तरीके से मैंने ये भी लिख के रखा कि यहाँ पे सामान 300 का तो मिलेगा, बट आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है? मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस इज द बैनर प्राइस। तो यहां पे अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए, ये सब कैलकुलेशन तो हमने सीखा था। 10% मतलब कितना होगा? 30। तो 20% मतलब कितना होगा? 60। तो 60 रुपीज का क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। মানে 60 रुपीसের ছাড় দেওয়া হওয়ার, ওয়েভ অফ করা হওয়ার। तो যদি 60 रुपीस ছাড় দেওয়া হয়, 60 का डिस्काउंट होगा, तो कितना होगा? 240। यहां पे मैं इन सब का वैल्यू भी लिख देता हूं। यहां पे 100 ऐड हुआ और यहां पे 60 माइनस हुआ। ठीक है,
अब ये हो गया पूरा सीक्वेंस। अब मान लो अगर मैं यहां पे एक मतलब ये वाला चीज ही अगर मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं, ठीक है, मैं इतना पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस अच्छे से पूरा इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करके क्वेश्चन नहीं लिखने वाला कि अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹200 एंड देन ही मार्क्ड अप बाय 50% वगैरह वगैरह। मैं डायरेक्ट ये सब पैरामीटर्स लिख देता हूं कि सीपी 200 है और मार्कअप परसेंटेज लगाते हैं, मार्कअप परसेंटेज 50% है एंड देन डिस्काउंट परसेंटेज 20% है। ठीक है, इतना है मेरे पास। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड एसपी। ठीक है, तो ये बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से बने हुए रहते हैं। ठीक है, कि आपके पास कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट मार्कअप परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, ये नहीं भी होने से चलेगा बट ये चीज समझो। आई डोंट नो आप लोगों को मतलब ये चीज परसेंटेज का याद है कि नहीं, ठीक है, या ध्यान है कि नहीं। परसेंटेज एंड रेशियो ये दोनों ही चीज, दीज टू थिंग्स आर यूनिडायरेक्शनल, यानी आपके पास अगर वैल्यूज हो तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, बट आपके पास अगर परसेंटेज हो तो आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते। समझ में आया मैंने क्या बोला, या एग्जांपल चाहिए? एग्जाम्पल आप लोग के क्लास 10th या 12th के मार्क्स से लेते हैं। जैसे मान लो आपके किसी दोस्त का या आपके किसी छोटे भाई का रिजल्ट आया क्लास 10 का, तो मार्क्स यूजुअली तो मार्क्स दिखता है ना, या 12th का मान लो मार्क्स दिखता है हमको। तो मार्क्स अगर मुझे मिल गया कि मैथ्स में इतना मिला, 100 में 85 मिला, या इंग्लिश में इतना मिला, या सोशल साइंस तो नहीं रहेगा यूजुअली, जो भी है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, अकाउंटेंसी वगैरह वगैरह, जिसमें इतना इतना करके मिला है। तो अगर मुझे मार्क्स दिख जाता है तो मैं कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल सकता हूं। कैसे करते हैं वो चीज? टोटल मार्क्स, सॉरी, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। क्लियर? तो ये हो गया कि अगर मेरे पास वैल्यूज है तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं, बट यू कैन नॉट गो द अदर वे राउंड। अगर आपके सामने कोई आके बोलता है कि मेरा क्लास 12 में 88% आया, ठीक है, मेरा क्लास 12 में कितना परसेंट आया बताओ बच्चों? 88% आया, तो क्या आप उसके सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स लिख सकोगे? क्योंकि वो जो 88% वो कैलकुलेट करके लाया है घर से, वो उसके पास डेटा है, उसके पास ये पूरा डेटा है कि उसको कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मिला है, तो उसने घर पे कैलकुलेट किया है 88 और आपको आके बता रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मिला है? क्योंकि फॉर्मूले में तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मार्क्स आता ही नहीं है। फॉर्मूले में क्या आता है? मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी टोटल सारे सब्जेक्ट का मार्क्स मिला के डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब अगर मुझे ये पहले से ही पता हो जाता कि उसका मार्क्स इतना है तो मैं ही उसका परसेंटेज निकाल लेता। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज में क्या है, ये चीज हमेशा याद रखो कि परसेंटेज इज यूनिडायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, बस वापस उसमें नहीं आ सकता। अगर आपके पास एनफ हिंट्स ना हो, एनफ अगर साइड इंफॉर्मेशन ना हो तो, ठीक है, बट एकदम अगर कट टू कट बात करें तो परसेंटेज इज यूनिडायरेक्शनल, सिंपल। सेम गोज फॉर रेशियो। जैसे मान लो कि मेरा एज 30 है, ठीक है, एंड मेरे ग्रैंडफादर का एज 70 है, ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल 30 इयर्स के एक इंसान का 70 इयर्स का ग्रैंडफादर हो ही सकता है, ठीक है। तो 30 एंड 70, तो अगर मैं हम दोनों के एज का रेशियो निकालूं तो क्या निकलेगा? 30:70, 0 काटो तो क्या आएगा? 3:7 आएगा। बट अगेन अगर मैं किसी को बोलूं कि अरे पता है मेरा और मेरे पापा का एज का रेशियो ना 3:5 है, अब बताओ तो मेरे और मेरे पापा का एज क्या है? वो बता पाएगा? वो नहीं, क्योंकि वो जो 3:5 है ना, वो किसी नंबर से काट कुट के आया होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आप 30-50 मान लो, ठीक है, ये 30 इयर्स का है कोई इंसान
और उसके फादर हैं 50 ईयर्स के, ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, 0 0 काटोगे, तब जाके क्या बोलोगे, 3:5, ठीक है। बट ये चीज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो सपोज वो इंसान है 36 ईयर्स का, ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वो इंसान है, वो लड़का है 36 ईयर्स का और उसके फादर है 60 ईयर्स के, ठीक है, 36 और 60। और एक एग्जांपल मैंने क्या दिया था, 30 और 50। तो यहां से रेशियो कितना आ रहा था, 3:5। तो अगर मेरे पास वैल्यूज है तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं। बट अगर सीधा आगे कोई बोलेगा कि 3:5 है, तो क्या मैं उसको बोलूंगा हाँ तब तो तुम्हारा एज 30 होगा, तुम्हारे फादर का एज 50 होगा? क्या ये जरूरी है? आप इसको काट के देखो, 12 से काटो कितना आता है, इसको 12 से काटो कितना आता है, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे नंबर्स का, दुनिया में बहुत सारा नंबर्स है जिसका रेशियो 3:5 आ सकता है। अब तो मैंने एज का एग्जांपल दे दिया, इसलिए मैं आपको हंड्रेड्स में नहीं डाल सकता। बट अगर मान लो ये पैसे वैसे का बात होता, तब तो मैं ऐसा भी बोल सकता था ना कि ये 300 और 500 भी हो सकता है। काटने से कितना आएगा, 3:5। ये 3000 और 5000 भी हो सकता है कि किसी इंसान के पॉकेट में 3000 है, किसी के पॉकेट में 5000 है, अगेन 3:5 आएगा। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज इस डिस्कशन का इस क्वेश्चन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। तो कि परसेंटेज एंड रेशियो, ये दोनों ही चीज, साथ में एवरेज भी, एवरेज ऑल्सो वर्क्स द सेम वे, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स में जितना भी चीज कंपैरिजन के लिए बनाया गया है, मैथमेटिशियंस ने बनाया है, परसेंटेज देख लो कंपैरिजन के लिए बना है, रेशियो कंपैरिजन के लिए बना है, एवरेज कंपैरिजन के लिए बना है। जितना भी चीज इस दुनिया में मैथमेटिक्स में कंपैरिजन के लिए बना है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें एक तरीके से फेक है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि 80% मिलने का मतलब ये नहीं होता कि 100 में 80 मिला है, तो 100 का ही पेपर हुआ था तो 80 मिला है, थोड़ी ना 100 का पेपर हुआ था, ठीक है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको क्या पता, राइट। तो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन। तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज या वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब में द थिंग्स आर यूनिडायरेक्शनल। आपके पास वैल्यूज है तो आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट आपके पास रिजल्ट है तो आप वैल्यूज में वापस नहीं आ सकते, राइट। अब यहां पे देखो, मैंने क्यों ये लिख के काटा है, हम लोग लिख के ही करेंगे। देखो, अगर मुझे ये सीपी नहीं भी दिया रहता तो मैं ये निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, यहां पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, ठीक है, वैल्यूज नहीं है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, और यहां पे पूछा भी गया है, क्या गया है, परसेंटेज, ठीक है। तो अगर परसेंटेज परसेंटेज दिया गया है तो ये परसेंटेज पूछा गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। बट अगर ये सीपी नहीं रहेगा तो मैं एसपी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये एसपी परसेंटेज नहीं है, ये क्या है, वैल्यू है। तो ये एक वैल्यू वाला चीज है, ठीक है, और ये एक परसेंटेज वाला चीज है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में पहले से कुछ ना कुछ एक वैल्यू होना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में, एग्जाम में किसी क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन रहे, ठीक है, एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे, तो ऐसा मत मतलब करना या शॉक मत हो जाना कि यहाँ पे तो बाकी और कुछ दिया ही नहीं है, मैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूंगा, ना सीपी है मेरे पास, ना एसपी है मेरे पास, तो मैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालूंगा? वो निकल जाएगा वहां से, ठीक है। कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो एक का वैल्यू रहेगा, दूसरा का वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हैड आई बीन द एग्जामिनर, तो मैं तो ऐसा क्वेश्चन देता, ठीक है, कि ये वैल्यू में नहीं देता, ठीक है, ये वाला दे देता, ये वाला दे देता, एंड निकालने बोलता ये दोनों, और ऑप्शंस में ऐसा कुछ रहता, ऑप्शन ए 20,420, ठीक है, ऑप्शन बी 15,500। तो मतलब समझ रहे हो, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, और ये वैल्यू क्या है, एसपी है, और लास्ट में ऐसा एक होता नन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसमें अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते ही किसी भी स्टूडेंट को मार्क क्या करना चाहिए, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाला फिगर तो कभी निकलेगा ही नहीं। तो सेकंड वाला फिगर नहीं निकलेगा यानी आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि आंसर ये दोनों मिलके हैं, ठीक है, कोई एक निकालने से नहीं होगा,
तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो थोड़ा सा मतलब साइडलाइन डिस्कशन था बट इम्पोर्टेंट है। अरे यार इतना कर दिया क्या मैंने? चलिए भाई, चलो अब सॉल्व करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। आराम से बैठ जाओ, हाँ आप लोग चिल मार के, बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा अभी तो बस डिस्कशन शुरू हुआ है, घुरी देखिए कि लाभ नहीं। ठीक है चलो, तो अब इसको हम लोग तीन तरीके से सॉल्व करना देखेंगे। ऑलरेडी आई गेस थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था, बट आई डोंट थिंक कि मतलब इतना लिखवा के मैंने किया था। ठीक है, थोड़ा ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। तो परसेंटेज, मेनली सक्सेसिव परसेंटेज को सॉल्व करने का तीन तरीका होता है। ठीक है, तीन चार तरीका होता है, मतलब मेनली देखे तो तीन तरीका है। ठीक है, अब ये चीज मैंने आई गेस फर्स्ट या सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि किस किस तरीके से आप लिख सकते हो इस चीज को। एक बोला था कि रेशियो से लिख सकते हो, एक कितना गुना टाइम्स करके लिख सकते हो। ठीक है, और एक परसेंटेज में 100 से ऊपर 100 से नीचे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है सक्सेसिव परसेंटेज। अब सक्सेसिव परसेंटेज तुम लोगों ने परसेंटेज में तो पढ़ा ही होगा, सक्सेसिव परसेंटेज। ओके, अब सक्सेसिव परसेंटेज को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेथड्स का नेमिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड पार्ट बाय पार्ट मेथड, जहां पे हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक वैल्यू निकालेंगे एंड फिर हम लोग आंसर तक जाएंगे। ठीक है, बट वो हमको करने का जरूरत ही नहीं है, यही है पार्ट बाय पार्ट मेथड एक्चुअली। ठीक है, कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना था 200, 50% मार्कअप किया तो कितना हो गया मार्क प्राइस 300, 20% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 240। तो सेलिंग प्राइस निकल गया, निकल गया सेलिंग प्राइस। अच्छा, और क्या बचा निकालने को? प्रॉफिट बचा। तो देख लो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ना प्रॉफिट का परसेंटेज, कि কত টাকার প্রফিট হইছে কত টাকার উপরে। মানে मैंने अपने पॉकेट से कितना लगाया था 200 रुपए, और मुझे उसके इस 200 रुपए लगाने के वजह से प्रॉफिट कितना मिला 40। ठीक है, क्या कर रहा है भाई? तो कितना प्रॉफिट परसेंट आया 20%। तो ये हो गया पहला मेथड, जो कि है पार्ट बाय पार्ट हम लोग कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज मेथड पे। ठीक है, ये एक्चुअली मेथड नहीं है, इसको आप नंबर 2 तो ऐसे नहीं डाल सकते, मतलब नंबर 2 स्टार लगा सकते हो। तो एक्चुअली में नंबर सेकंड मेथड ऑफ, मतलब मेथड नंबर 2 फॉर सॉल्विंग सक्सेसिव परसेंटेजेस डायरेक्ट मेथड, जो मैंने वो टाइम्स लिख लिख के बताया था ना कि इतना गुना होगा 6/5 टाइम्स, 4/3 टाइम्स, देखना आप लोगों के कॉपी में होगा। ठीक है, इधर इन द फर्स्ट क्लास या फिर इन द सेकंड क्लास। तो वो था एक्चुअली सेकंड मेथड। ये एक मतलब साइडलाइन फॉर्मूला है बस। तो इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला क्या बताता है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ये 2 या 3 परसेंटेजेस का इफेक्टिव वैल्यू बताएगा कि ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा। मेनली 2 परसेंटेज का ही बताएगा, ये 3 का तो नहीं बताएगा। ठीक है, अगर आप 3 का निकाल सकते हो तो पहले 2 का निकाल के फिर दूसरे के साथ आपको ये फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग 2 का ही निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, तो 2 परसेंटेज अगर मेरे पास है तो उन दोनों परसेंटेज का एक ओवरऑल परसेंटेज क्या निकलेगा।
अब सोचो कि तुम लोग इस चीज को ना पूरा एकदम दिमाग में एक हैवी लोड की तरह ले रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है, लॉस है, ना जाने क्या क्या चीज है। बट इसको अगर आप लोग एकदम सिंपल सोचोगे कि एक एक मान लो ये वाला पेन, इस पेन का दाम कितना था 1 साल 2 साल पहले? 200 रुपये था। 1 साल बाद इस पेन का दाम कितना हो गया? 50% बढ़ गया, 300 हो गया। उसके बाद वाले साल पेन का दाम 20% घट गया, घट के कितना हो गया? 240 हो गया। अब अगर आपको कोई पूछता है कि भाई बताओ 2 साल में पेन का दाम कितना % चेंज हुआ है, ठीक है, तो पहले तो वो आपसे चेंज पूछेगा कि बताओ कि व्हाट इज द चेंज, बढ़ा है कि घटा है? तो आप बोलोगे हाँ बढ़ा है, पेन का दाम कितना इंक्रीज हुआ है? 40 इंक्रीज हुआ है। अब वो आपसे पूछेगा देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट, কতটুক বাড়ছে, মানে কতটুক বাড়ছে তো এটা 40, কতটুক পার্সেंट বাড়ছে, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, देन आप निकालोगे कि हाँ 40 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 200 into 100, तो कितना इंक्रीज हुआ है इस पेन का दाम 2 साल में? 20%। तो इस चीज को इस तरीके से लो रादर देन कि मतलब ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे डाल रहे हो। तो अल्टीमेटली देखो बैक टू बैक 2% लग रहा है, तो इसको हम लोग तो सक्सेसिव परसेंटेज ही बोलेंगे ना। जस्ट आपको वो चीज पहचानना है रादर देन टेकिंग द लोड कि अरे भाई ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई सा क्वेश्चन है, ठीक है वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही, ठीक है, बट आपको इसको हल्का बना के चलना है। तो अगर ये सक्सेसिव परसेंटेज है और अगर हमने ये परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है कि सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, देन यहां पे भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। बट यहां पे निकलेगा क्या फिर? यहां पे निकलेगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ए क्या होगा? मार्कअप। ए बी कोई भी, आप बी को भी मार्कअप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो ए होगा 50, बी कितना होगा बताओ? कितना होगा? -20, क्योंकि बी डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ए नेगेटिव पैरामीटर, ठीक है। देखो फॉर्मूला पूरा प्लस में होगा, बट आपको जो जैसे यूज करना है उस हिसाब से लिख लेना। -50 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये माइनस समझ में आया ना? मुझे वैसे भी तो माइनस यहाँ पे लिखना था और यहाँ पे प्लस होता, तो प्लस से माइनस से कितना है? माइनस है। अब इसका आंसर कितना होगा? 50 - 20 30, 30 - 10, ये 10 हो ना, 30 - 10 कितना? 20। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 20% आया। तो अब देखो, अब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में या किस तरीके के क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करना है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालने को बोलेगा, ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन में, मतलब यूजुअली एग्जाम्स के क्वेश्चन में दो चीज निकालने को नहीं बोलता है, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला, मतलब मैं एग्जामिनर होता तो मैं दोनों एक साथ देता, ठीक है, बट यूजुअली देते नहीं है, कभी कभार दे सकते हैं, ठीक है, बहुत रेयर सिचुएशन है। अगर आपको वैल्यू निकालने को बोला, देन इस मेथड से किया जा सकता है, मतलब कर तो सकते हो आप, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर नहीं निकलेगा, मतलब क्योंकि ये वाला मेथड या ये वाला फॉर्मूला आपको सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है? परसेंटेज। तो ये आपको परसेंटेज निकालने के देगा। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, देन इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, एक लाइन का आंसर है भाई, एक ही लाइन है ना, आपको बस ये वाला लाइन लिखना है, खत्म है प्रॉफिट परसेंट। इससे आसान प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या है और तरीका हो सकता है? हाँ, आंसर आपका अपने आप निकलेगा। अगर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से बस प्लस को प्लस लेके चलो, माइनस को माइनस लेके चलो, फाइनल आंसर पे आप अपना मतलब खुद का कुछ भी सिंबल, मतलब आई मीन साइन मत लगाना। फाइनल आंसर ऑटोमेटिकली अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आया तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने दिया तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बट अगर मुझे साथ में सेलिंग प्राइस है, साथ में नहीं, मान लो सेलिंग प्राइस निकालने बोला, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं कि 20% प्रॉफिट है, ये तो 200 दिया हुआ है, तो इसका 10% कितना होगा? 20, 10% 20 होगा, तो 20% कितना होगा? 40, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 20% प्रॉफिट निकल गया ना, तो इसका 10% कितना है? 20 है, तो 20% कितना होगा? 40 होगा, तो 200 + 40 240 हो गया आंसर, ठीक है। या फिर तो आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज वर्टिकल मेथड या वर्टिकल अप्रोच। अब इसमें हर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा या रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहां पे आपको पूरा एक क्रोनोलॉजी मिलेगा, हाँ इसलिए मैंने ये वाला लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ऑर्डर मिलता है कि पहले कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, फिर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन। यही होता है ना, बिकॉज ये मेरा फाइनल गोल है, ये वाला, राइट। इस गोल तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप क्या है, मार्कअप परसेंट। कितना है मार्कअप परसेंट, 50%। मार्कअप मतलब क्या है कि 50% बढ़ाया गया है, ठीक है। 50% का फ्रैक्शन कितना है, कम ऑन बताओ एवरीवन। 50% का फ्रैक्शन हाफ, ठीक है, यानी 1/2, मतलब 2 पे 1 इंक्रीज हुआ है। तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, द्वितीय एक बार या 3 से। बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं इसको, बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। 50% यानी हाफ, यानी 1/2, तो 2 रूपये 1 बार से, तो द्वितीय कत হয়ে গেছে वैल्यू 3 হয়ে গেছে, 2:3। क्लियर है, किसी को डाउट। चलो नेक्स्ट, पूरा ऑर्डर फॉलो करो, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्या परसेंटेज आता है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। साइन बोलना सीखो साथ में, ठीक है। तो -1/5 माने 5 रूपये 1 कम से, राइट, 5 पे 1 घटा है, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही, ये दोनों रेशियोज या परसेंटेज जो भी बोलो, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखो कुछ करता है तो कुछ कटता है तो काटो, नहीं तो रहने दो। तो हमेशा आप लेफ्ट राइट ही काट सकते हो। तो 5:2 कितना हो रहा है, 6। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या मतलब फाइनल कंपैरिजन है। और यहां से क्या निकलता है, मतलब ये जो फाइनल निकला, ये क्या निकला, सीपी और एसपी। देखो फाइनली हम लोग ये निकालते हैं ना, पहला ये वाला कर लिया, फिर ये वाला कर लिया, एकदम लास्ट का कंपैरिजन किसका किसका करते हैं, सीपी का और एसपी का। और सीपी और एसपी का कंपैरिजन से क्या निकलता है हमेशा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो देख लो, 5 रुपए से खरीदा, 6 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का। प्रॉफिट का परसेंट कितना है, 1 रुपए का प्रॉफिट आउट ऑफ 5 इंटू 100, तो कितना आ रहा है, 20%, ठीक है। अब ये वाला मेथड आपको कब यूज करना है, क्योंकि ये वाला मेथड और ये वाला मेथड तो आपने समझ लिया, ये वाला मेथड कब यूज करना है, ये वाला मेथड हर उस क्वेश्चन में यूज होगा जहां पे ये परसेंटेजेस टफ वाले परसेंटेज रहेंगे। टफ वाले परसेंटेजेस मतलब समझ में आ रहा है, वो वाले परसेंटेजेस जो आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है। जैसे 7.69% कितना है बताओ, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, 1/13, तो 1/15 क्या है बताओ, कॉपी कहाँ है आप लोगों का, ये सब लिखा हुआ है कॉपी साथ में, तो कॉपी खोल के बैठो। 16 पॉइंट, तो 16.67 क्या है बताओ, 1/6, ठीक है। তুই কি তাহলে তুই পারস সব তাহলে 42.86 बताओ तुम। ओ माय गॉड, ठीक है। चलो ये सब मतलब कॉपी खोल के बैठना, आप लोग क्लास में नहीं आता है ना आप लोगों को, समझो ये चीज। हाँ এটা কিরকম ট্রাই হলো যেখানে পাররেই না কিচ্ছু, ना ना खाता नहीं है बुझ। जितना पढ़ाई करना है आप लोगों को, जितना ट्राई करना है वो घर पे करके आओ, यहाँ पे आके
परफॉर्म करने का कोशिश करो। मुखस्त करती का नहीं, वो लिख लिख के करना है और क्या है, लिख लिख के जैसे मतलब आपको जैसे टेबल्स याद करना है ना, तो वो भी तो ऐसे पढ़ पढ़ के देखते देखते। तो मैं तो पहले भी बोला था कि आप लोग एक जगह में लिखो, प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करके या फिर कॉपी में लिखा है तो जेरोक्स करके 2-3 जगह पे चिपका दो, ठीक है, जहां जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां वहां पे चिपका दो, तो ऐसे देखते देखते हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेज मैंने क्यों छोड़ा था, ये ऐसे ही है शायद। जल्दी जल्दी, घर जाना है कि नहीं जल्दी? चलो, तो फिर ज्यादा आप लोगों को टाइम देके फायदा है नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करने पे जाते हैं। ओके, मार्क प्राइस ऑफ 200 चॉकलेट इज ₹600। तो एक चॉकलेट कितने का मार्किंग हुआ है? अगर 200 चॉकलेट 600 करके मार्किंग हुआ है तो एक चॉकलेट कितने का मार्किंग हुआ है? 3। तो वो तो आप यहीं पे लिख दो। इतना समझ में आ गया सबको? मतलब एक दुकानदार ने अपने दुकान के बाहर बैनर में लगा हुआ है कि 200 चॉकलेट्स फॉर ₹600, ठीक है, बट उसने रेट नहीं लिखा, ये तो प्राइस लिख दिया, ठीक है। तो रेट क्या होना चाहिए था एक्चुअली? ₹1, सॉरी सॉरी सॉरी, ₹3 पर चॉकलेट, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था, ठीक है, या ₹3 पर चॉकलेट, जो भी। चलो, देर इज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन बाइंग मोर देन 500 चॉकलेट। अगर आप 500 रुपए से ज्यादा, सॉरी, अगर 500 चॉकलेट से, नंबर इन काउंटिंग नॉट रुपए, ठीक है, अगर आप 500 से ज्यादा चॉकलेट्स खरीदते हो, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे स्विगी वगैरह में मिलता है ना कि 300 से ज्यादा अगर आपका कार्ट वैल्यू होता है, ऑर्डर वैल्यू होता है, तो आपको डिलीवरी फ्री मिल जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा। तो अगर आप 500 से ज्यादा चॉकलेट खरीदते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर 1500 चॉकलेट्स, ठीक है। तो यानी एक इंसान ने कितना चॉकलेट खरीदा? 1500 चॉकलेट खरीदा। तो अभी आपको बताना है कि उसने कितने में खरीदा होगा, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं, आप लोग देखो कि देख के कितना समझ में आ रहा है, राइट। सही है ना? हाँ 3 नहीं, 36 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 515, 6000, 6000 तो नहीं है ना? 315, नहीं वो तो कट जाएगा, 500 हो जाएगा। ओ 300 हो जाएगा, हाँ। मैं 36 सोच भी रहा था, फिर मैंने काट के कर दिया 36, ठीक है। ये वाला समझ में आया क्या लिखा गया है? बताओ ये 3 क्या है? एक चॉकलेट का दाम। ये 1500 क्या है? 1500 चॉकलेट वो खरीदना है। 4/5 क्या है? 20% तो 1/5 होता है। 20% तो 1/5 होता है ना, तो 4/5 क्यों लिखा हुआ है? देखो, तो 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया, समझ में आ रहा है ना? डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस का 20% उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट, यानी छोड़ दिया, ठीक है, छाड़ दिलाई से। तो फिर बचा कितना? 80%। और 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5, ठीक है। तो आप अगर एग्जाम में कर रहे हो, लिख रहे हो, तो एग्जैक्ट इतना सा आपका सोल्यूशन होना चाहिए एग्जाम के रफ शीट में, ठीक है। तो ऐसे नोट्स के लिए चलो मैं थोड़ा सा ढंग से बता दूंगा आप लोगों को, बट एज सच उसका कुछ खास फायदा है नहीं। आपको एग्जाम के लिए इतना सा लिखना है, इतना फास्ट लिखना है, इतना जल्दी करना है उसको, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग उसका मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, चलो। एक चॉकलेट का मार्क प्राइस कितना है? ₹3। तो 1500 चॉकलेट्स का मार्क प्राइस कितना होगा?
₹4500। अब क्या बोला है, कितना डिस्काउंट देना है? 20%। ठीक है, तो इसका 10% कितना है? 450। समझ में आ रहा है? 20% डिस्काउंट देना है ना, तो 10% कितना है? 450। तो 20% कितना होगा? ज्यादा मत हिलाओ पैर। अच्छा, 10% 450 है, 20% 450 का डबल 900, बस ठीक है। 4500 उसका मार्क प्राइस था, 900 रुपीज दे दिया डिस्काउंट, तो फिर बेचा कितने में? 3600 में। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों प्रोसेस में, बट अगेन द पॉइंट इज कि अगर कोई बहुत फास्ट कैलकुलेट कर पा रहा है तो वो इंसान ये करे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट वही लिखने के साथ साथ एक ही बार में इतना सुंदर करके सजा के 4500 लिख के ये सब करने का तो मायने नहीं बनता है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स कि आप लोग मतलब कभी भूल जाओ, या मान लो कि ये वाला चैप्टर एक दो हफ्ता रिवाइज नहीं किया, कुछ और चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वापस से जब आओगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए नोट्स का मेन मीनिंग वही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली जो लिख रहा हूं आप लोगों को भी वही कॉपी पेस्ट करके आना है एग्जाम के रफ शीट में। एग्जाम के रफ शीट में जितना कम लिखोगे, जितना अपने दिमाग में करोगे, उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये 4/5 कहां से आया मैं लिख देता हूं, 80%। ये 80% क्यों आया? क्योंकि 20% का क्या दे दिया था हमने? डिस्काउंट दे दिया था। ठीक है, वही तो मैंने बोला ना कि 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट मतलब कोई भी चीज अपना हक का चीज छोड़ना। शॉपकीपर के एंगल से आप सोचो ना एक बार, डिस्काउंट जो चीज है वो शॉपकीपर के लिए लाभदायक होता है कि हानिकारक होता है? ठीक है, क्योंकि वो तो उसका डिसएडवांटेज है ना उसके लिए। जितना वो ज्यादा डिस्काउंट देगा कस्टमर से, उतना उसको कम मिलेगा। गॉट इट? तो वो 20% डिस्काउंट दे दिया, यानी अपने हिस्से का 20% छोड़ दिया उसने, तो अपने हिस्से में रखा कितना? 80%। वही बात है। ठीक है, चलो करो जल्दी। काफी सारा कैलकुलेशन है इसमें। इधर है। -190 क्यों? 190 तुमने सेलिंग प्राइस निकाला है। अगर सेलिंग प्राइस निकालने तो वहां पे 4/5 करना चाहिए था, तुमने बस 1/5 किया है। तो अगर 1/5 किया तो वो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा तुमको। 950 माइनस 190 होगा, तब जाके निकलेगा सेलिंग प्राइस, और उससे 15 माइनस करके हाँ फिर निकलेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग अपना बेसिक सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है हमारे पास, ये है मार्क प्राइस कितना है? 950। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं भाई? 20%। इसका वैल्यू बताओ कितना होगा? इसका 10% कितना है? 95। तो 20% कितना होगा? 95 का डबल। 10% अगर 95 है तो 20%
यानी उसका डबल 10 का डबल, तो 95 का डबल कितना होगा 190, ठीक है। तो 190 डिस्काउंट दे दिया, तो 950 से 190 माइनस करो, कितना आएगा, कितना 860 760। 200 माइनस क्यों नहीं करते आप लोग, इससे 200 माइनस करो ना। 950 माइनस 200 कितना आएगा 750, और 10 ऐड कर दो क्योंकि 10 ज्यादा माइनस कर दिया था ना, तो 10 ऐड कर देना। अच्छा, अब ये आ गया सेलिंग प्राइस, बट बोल रहा है कि इस प्राइस में बेचना सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि इस प्राइस में आप बेचोगे तो आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 15 रुपीज का लॉस होगा। क्यों लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम ज्यादा होता है। আমার কিনা দাম বেশি থাকবো, বিক্রি করার দাম কম থাকবো, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, कितना ज्यादा, तो यहां तक पहुंचे हम लोग फिलहाल। ठीक है, ओके। अब बोला है हाउ मच डिस्काउंट शुड बी अलाउड, ठीक है। अच्छा शुड ही अलाउ, सॉरी सॉरी मुझे लगा बी, ओके शुड ही अलाउ, हाँ तब सही है, क्योंकि फिर बी वाव आ जाएगा तो ईडी लग जाएगा, ठीक। टू गेन अ 20% प्रॉफिट, मतलब बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो निकालते हैं प्रॉफिट, यानी ये हो जाएगा आपका केस 1, ये हो जाएगा आपका केस 2। देखो केस 2 में कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होने वाला, मार्क प्राइस भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ बोला नहीं है ना, तो क्यों चेंज होगा, हाँ बट क्या चेंज होगा, और अगर प्रॉफिट चेंज हुआ तो साथ में क्या चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी अब मुझे 20% प्रॉफिट मिलने वाला है, बट इसका वैल्यू कितना है बताना है आप लोगों को। 10% कितना है, कौन बताएगा, ये बताओ। 775 का 10% कितना है, 77.5, क्योंकि अगर जीरो होता है तो हम लोग जीरो को इग्नोर मार देते हैं, बट अगर कोई नंबर होता है तो उसको आप इग्नोर नहीं मार सकते, ठीक है। उसको आपको मतलब रखना पड़ेगा डॉट डाल के। चलो तो यहां पे क्या आ जाएगा 77.5, ये किसका वैल्यू आया 10% का, ठीक है। 10% का वैल्यू 77.5, तो 20% का वैल्यू कितना आएगा 155। तो कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस 930 आ रहा है क्या, 930, ठीक है। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब देखो मेरा मार्क प्राइस तो वही फिक्स था, तो 950 रुपीज का मार्किंग किया, बट मैंने बेचा कितने में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 20 रुपीज का, ठीक है। तो ये ऑर्डर कुछ ऐसे चला, देख लो, हाँ पहले इससे ये आया, फिर इससे ये आया, कैसे आया, इससे ये +15। अब मत बोलना सर यहाँ पे तो लॉस है, -15 है, तो ये +15 कैसे होगा, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा ना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इससे बड़ा होता है, इसलिए तो लॉस में चल रहा हूं ना। तो इससे ये आया, फिर इससे ये आया, फिर अगेन इससे ये आया। चलो ऐसा नहीं रखते, बस 20 लिख देते हैं इसको, 20। अब इसमें भी डू यू थिंक कि अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा रफ शीट ऐसा होगा देखने में सुंदर सा, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। यहां तक का कैलकुलेशन के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, कैलकुलेशन यहां से होगा प्रोबेबली, ठीक है। क्योंकि देखो ना इसका 10% तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है, 950 का 10% 95, इसका डबल 190, 950 से मैं 190 माइनस कर नहीं सकता हूं, तो मैं 200 तो माइनस कर ही सकता हूं। 950 माइनस 200 750 के साथ 10 जोड़ दो 760 हो गया, उसके साथ 15 जोड़ दो क्योंकि 15 का लॉस है, तो 775 हो गया।
यहां तक हो गया। फिर लिखो आप 775, इसका डबल कितना होगा, 77 का डबल 154 और 1, 155 हो गया, 930 हो गया, 950 तो है 20। तो दिस शुड बी योर रफ वर्क। ये होना चाहिए आपके एग्जाम के रफ शीट में और ये होना चाहिए आपके कॉपी में। ठीक है, अभी हम लोग 4th क्लास तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम वाला चीज भी कुछ कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ, करो भाई। सेकेंड वाला पार्ट पढ़ो ही मत अभी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ के कुछ एक रिलेशन निकालने का कोशिश करो। पहला पार्ट में देखो 19% जो है वो क्या प्रॉफिट मतलब सॉरी क्या परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, और जो 15% है वो क्या है, डिस्काउंट। और अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट रहता है और डिस्काउंट परसेंट रहता है तो क्या निकल सकता है, मार्क प्राइस, मार्कअप परसेंटेज, हाँ निकल सकता है। और थोड़ा डिटेल में चाहिए मुझे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सीपी बाई एमपी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में नहीं आया था ना, हाँ ठीक है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 100, क्या था लिखा हुआ है ना वहां पे, देख के बता रहे हो, हाँ वही उम्मीद था। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, इस फॉर्मूले में बैठाओगे तो क्या क्या निकल जाएगा, सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी नहीं निकलेगा, ऐसा मत बोलना कि सीपी का अलग वैल्यू और एमपी का अलग वैल्यू, सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, और उस रेशियो से सेकंड वाले में जो बोला है, मतलब उस रेशियो को कंटिन्यू करते हुए सेकंड वाले में जो बोला है वो हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वो फॉर्मूला लगाओ और रेशियो निकालो जल्दी जल्दी। सीपी बाई एमपी करो भाई, करो, नोट्स तो दे दिया था कॉपी में, नोट्स तो लिख लेते। एंड यू आर हर लॉयर, हाँ ठीक है जाओ, कहाँ जा रहे हो, ठीक है जाओ। তুই কই যেতে হুম বিয়ার যেতে কটার সময়, 9টা, বহুত বাকি, 8টা 50 অব্দি ছাড়ি দিব আমি তোরে। কার কাকু, ওর কাকু না অট্টার কাকু, করছো বাইর করছো রেশিও, हिट का आइडिया बोया बोया, पीडीएफ में तो फॉर्मूला है भाई, पीडीएफ खोल के भी देखा था घर में, अभी तो डाउनलोड किया तुमने, नोट्स क्यों नहीं लिखा फिर, हाँ हाँ घर पे लिखा हुआ है सब, हाँ उस दिन तो लिख के आके दिखाएगा, और हाँ होगा छोड़ो। कितना निकला, उसको काटना भी होता है दीदी भाई,
17 দিয়া 7 বার যায় আর হটা 17 দিয়া 5 বার। तुम लोग কপাল में দুঃখ হয় বহুত। 119 তাই রিকগনাইজই করতে পারেন না, আকাশ থেকে পড়ছে 119 দেখিয়ে। अच्छा मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। सब लोग फॉर्मूला देख लेना या कॉपी में अगर लिख लिया है तो। क्या था फॉर्मूला? 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, या लॉस हो तो माइनस लॉस, जो भी है। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 15 कितना आएगा? 85, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना आएगा? 119। तो 17 इंटू 5, 17 इंटू 7। तो हम लोग का चार्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखो 5 7 लेके अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 5 और 7 लेके अगर हम लोग कैलकुलेशन में उतरते हैं और 10%, 20%, 15% कैलकुलेट करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी टफ, क्योंकि डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो या फिर आप 500 700 ले लो, या जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि 20% है तो इतना भी टफ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग 50 और 70 लेके भी आगे बढ़ोगे तो मतलब कंफर्टेबली हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि ये तो रेशियो है ना, मैं तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ रेशियो के साथ। तो मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, काट कूट के तो फिर से वही आ जाना है 5:7, ठीक है। आप अगर काटोगे तो फिर से वही आएगा 5:7। तो ये 50 मान लिया, इसको 70 मान लिया। अब चलते हैं आगे। इफ कस्टमर निगोशिएटेड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अब कस्टमर ने थोड़ा निगोशिएट किया, ठीक है, क्योंकि 15% डिस्काउंट तो शॉपकीपर दे ही रहा था। उसने बोला कि मैं तो आपके दुकान से कब से ले रहा हूं सामान वगैरह वगैरह, कुछ चिपकाया उसको, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है चलो 20% डिस्काउंट ले लो। तो मार्क प्राइस कितना है? देखो 70 है, इसका 10% कितना होगा? 7, ठीक है। 10% इज 7, तो 20% कितना होगा? 14। 10 का डबल 20, 7 का डबल 14। तो यानी 14 रुपए का डिस्काउंट मिला उसको, -14। तो यानी कितने में बेच रहा है सामान? 56 में, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑब्टेन्ड? तो देख लो प्रॉफिट कितना आया। कितना प्रॉफिट हुआ? 6 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 50। ये सब भी और कैलकुलेट थोड़ी ना करना होता है यार, सब तो ऑरली निकलता है, ठीक है। क्योंकि 50 पे अगर 6 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का होगा? 12 का होगा, और 100 पे जितने का प्रॉफिट होता है उतना ही परसेंटेज होता है। तो जरूरी नहीं कि ये भी लिखना है आपको, ठीक है। थोड़ा मतलब ऐसा कंफर्टेबल नंबर्स मिले तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो अपना। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में वही कैच था, मतलब कैच तो कुछ खास नहीं था, वही कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ना उसका एक कंटिन्यूएशन है। क्योंकि लास्ट क्लास का अगर मैं क्वेश्चन आपको करवाता तो मैं आपको यहां तक ही क्वेश्चन पूछता, एंड माय क्वेश्चन विल बी कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो लास्ट क्लास में जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग सॉल्व कर रहे थे, उस मोमेंट में वो लोग कर पा रहे थे वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि एकदम ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। एंड वहां पे 100 माइनस डी 100 प्लस पी बैठाना था, बैठा के रेशियो बोलना था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आएगा? 5:7। अब क्योंकि आज के क्लास में हम लोग लास्ट वाले क्लास के बाद ये क्लास कर रहे हैं, तो आज के क्लास में थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है कि इसके बाद अगर कंडीशन थोड़ा चेंज हो तो प्रॉफिट क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर क्लास में कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहेगा, इसलिए प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट करके रखा करो। चलो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? हाँ, बिकॉज अगर मैं बोलूं कि इसका 20% निकालो तो कैसे निकालोगे आप?
ठीक है, तो इसका 20% मतलब निकाल पाओगे। 5 है तो आप ऐसा कर सकते हो इसको, मतलब 1/5 करके फिर 1 माइनस करके 1 प्लस करके। ठीक है सर, इसका नहीं ना, हम लोग किसका निकाल रहे थे, इसका। इसका तो नहीं निकलेगा ना, फिर 7/5 होके रह जाएगा। 7/5 इज 1.4। ठीक है, तो फिर झमेला होगा बेकार का। तो इसीलिए हम लोग 0 लगा रहे हैं, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, मतलब इधर लोगों को 119 के बारे में नहीं पता, अब यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। चलो करो। जो पढ़ते हो लिख लिया करो यार, मतलब क्वेश्चन लिखने नहीं बोल रहा हूं, मैथमेटिकली जो भी समझ में आ रहा है लिख लिया करो। आई ऑलवेज सी स्टूडेंट्स, वो लोग फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं, मुझे कभी भी मतलब समझ में नहीं आता है। अगर ऐसा है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ने के बाद आपको वापस बोर्ड में देखना नहीं पड़ रहा है एंड यू हैव मग्ड अप द होल क्वेश्चन, देन सही है, आप पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का क्या मतलब है, थोड़ा पढ़ो थोड़ा लिखो, जो भी समझ में आ रहा है लिखो। कुछ गलत भी हो रहा है तो वो तो डिस्कशन होगा ही ना। प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल्स, प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल्स is equal to डिस्काउंट ऑन 3 आर्टिकल्स। अब यहां पे प्रॉफिट और डिस्काउंट का एक रेशियो निकल जाएगा। रेशियो से पहले काट ही देते हैं इसको, काटने में तो उस्ताद है ही हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वैसा करके लिखो सेकंड लाइन। बताओ कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो क्या आ रहा है, कितना? 5:2, सही है, 2:5। कॉस्ट प्राइस इज टू डिस्काउंट 5:2, 2:5। तुम्हारा क्या रहा है? तुम पे आऊंगा मैं आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। चलो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 75 आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 75/30। 15 से काट देना, कितना आएगा? 5। 15 से काट देना 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है? कॉस्ट प्राइस इज टू डिस्काउंट 5:2। तो अगेन फिर से हम लोग अपना ऑर्डर बना लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। अच्छा, मार्क प्राइस तो नहीं है, सेलिंग प्राइस भी नहीं है, बट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं हम लोग क्योंकि प्रॉफिट है मेरे पास। कितना है प्रॉफिट? 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 होगा। अच्छा, अब हम लोग ना मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट भी है। क्योंकि देखो, इससे कुछ माइनस होके ही तो ये आया होगा ना। सेलिंग प्राइस कैसे आता है? 2 तरीके से सेलिंग प्राइस मिल सकता है आपको। कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आया, या फिर मार्क प्राइस से कुछ माइनस किया और जो माइनस करते हैं उसको बोलते क्या है? डिस्काउंट। तो क्या माइनस किया? 2 माइनस किया। कौन से नंबर से 2 माइनस करोगे तो 6 आएगा? 8। ठीक है, अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, इन दोनों रेशियोज को हम लोग इतना डायरेक्टली कैसे यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि आई गेस लास्ट टू लास्ट क्लास में, आई मीन सेकंड क्लास ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेशियोज को हमने मर्ज किया था, याद है? कंबाइन किया था। मैंने तब पूछा भी था कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज आता है कि नहीं। यहां पे हमने कंबाइन नहीं किया, क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ा। इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है? डिस्काउंट कॉमन है, और डिस्काउंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी देखो कॉमन ही है, तो इसलिए हमको नहीं जरूरत पड़ा। अगर यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 4 होता तो मुझे भी इस 2 को क्या बनाना पड़ता?
4 बनाना पड़ता है, इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब झमेला यहाँ पे नहीं हमको झेलना पड़ा, ठीक है, हो गया हमारा काम। बस अभी बता दो जो फाइनल क्वेश्चन पूछा, ये तो निकल ही गया, आ गया। बताओ, बाय व्हाट परसेंटेज इज द आर्टिकल मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी क्या परसेंटेज बोलते हैं इसको? हाँ, प्रॉफिट परसेंट। बाय व्हाट परसेंटेज इज द आर्टिकल मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से ऊपर, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कितना मार्किंग किया गया है? कितना मार्किंग किया गया है? 60%, ठीक है। तो देख लो, इसका नाम क्या है? मार्कअप परसेंटेज। तो कितना मार्किंग किया गया है? 3 ज्यादा आउट ऑफ 5। 3/5 कितना होता है? 60%, ठीक है। 3/5 इज 60%। समझा नहीं? हाँ हाँ, एलसीएम ही लेते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। समझ में आया? A shopkeeper can either earn a profit of ₹20 by selling an item at 30% discount or bear a loss of ₹50 by selling it at 40% discount। तो अगर वो इंसान 30%, ये कंसेप्ट थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट जो शॉपकीपर देता है वो उसके लिए एडवांटेज होता है कि डिसएडवांटेज होता है। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैटर कर जाएगा। एडवांटेजेस भी हो सकता है ना, अगर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ मतलब लोग अगर ज्यादा आ रहे हैं उसके दुकान में, वो अलग बात है। मैं ऐसे वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूं। तो डिस्काउंट देना एक्चुअली उसके लिए हानिकारक है, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है मतलब क्या? वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, छोड़ते जा रहा है, छोड़ते जा रहा है, कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो एक बार उसने दिया 30% डिस्काउंट, तब उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना? 20 रुपए का। अब वो दे रहा है 40% डिस्काउंट, अब उसको लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 50 रुपीज का, ठीक है। यानी अगर वो ये 10% डिस्काउंट, ठीक है, अगर वो ये 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? एमपी पे, ठीक है। ये जो 10% है, ये है तो डिस्काउंट, बट डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट किस पे होता है? हमेशा मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो ये जो 10% है, ये अगर वो नहीं देता, ठीक है, तो उसको ये लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अब बताओ कि इस 10% का वैल्यू कितना होगा? कितना मार्जिन, कितना मार्जिन आ रहा है उसका इसमें? तुम लोगों ने परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन किया है क्या कि जैसे राम गॉट 45% एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स एंड रवि गॉट 50% एंड पास्ड बाय 20 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन किया है परसेंटेज में, ठीक है। बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। 2 इक्वेशन नीचे, एक से हो जाएगा। तो आप इस चीज को अभी उस रूप से देखो, हाँ, कि एक राम और श्याम मान लेते हैं, राम को 30% मार्क्स मिला, ठीक है। तो 30% मार्क्स मिला, तो वो 20 ज्यादा है, मतलब 20 कम है मान लो, क्योंकि अब वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे तो यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे पीछे हो रहा है थोड़ा। 30% मार्क्स मिला तो उसको 20 से वो फेल कर रहा है। बट शाम को 40% मार्क्स मिला तो क्या हो रहा है? 50 मार्क्स उसको ज्यादा मिल रहा है। तो फिर दोनों में अंतर कितना होगा परसेंटेज वाइज? 10%। बट मार्क्स वाइज दोनों में अंतर कितना है बताओ, वैल्यू वाइज? गलत, 70। ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, हाँ चीज। आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग प्रॉफिट को मान रहे हो +20, लॉस को मान रहे हो -50, और सीधा इसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हो -30। समझ में आ रहा है? यू गाइज आर डूइंग दिस।
प्रॉफिट माने +20, लॉस माने -50, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है? -30, बट ऐसा नहीं है। नाउ दिस इज 0। बचपन में नंबर लाइन पढ़ा है, राइट साइड में क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में क्या रहता है? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं +3 लेता हूं और इधर अगर मैं -2 लेता हूं, बताओ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5। थोड़ी ना 1 बोलोगे आप, ठीक है, तो थोड़ी ना यहाँ पे आप 1 बोलोगे कि 3 - 2, 3 - 2 तो 1 होता है, तो आपको वो बोला ही नहीं करने के लिए। इस नंबर का इस नंबर के साथ डिफरेंस निकालने बोला है, 3 का 2 के साथ डिफरेंस नहीं निकालने बोला है। अगर मेरा नंबर 3 होता और एक नंबर 2 होता एंड बोलता कि डिफरेंस निकालो, तो मैं माइनस करता। अब बोला है एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? -2 है, फिर बोला है डिफरेंस निकालो, माइनस माइनस कितना हो? प्लस, तो 5 आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग ये गैप पूरा फिल कर रहे हैं। तो इधर यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है 20, और इधर 2 नहीं है, इधर है -50। तो 50 रुपीज का लॉस है और 20 रुपीज का प्रॉफिट है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 70 का आएगा। बट एक्चुअली में इनके बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 10% का है। तो 10% मतलब कितना आ गया? 70। टेन परसेंट मतलब 70 है, तो एक 0 बैठा दो। 100% मतलब कितना हो जाएगा? 700। 100% मतलब क्या होता है वो चीज खुद, तो मार्क प्राइस का वैल्यू कितना निकल गया? 700। ठीक है, तो अगेन हम लोग अपना ये चार्ट लिख लेते हैं। अच्छा, तो किसी भी एक से निकाल लेना जो भी आपको अच्छा लगता है। चलो हम लोग इसको पिक करते हैं। 30% का डिस्काउंट, हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है हमको? तो हमको लॉस निकालना है अगर 435 में बेचा गया है तो। ठीक है, ओके, तो इससे डायरेक्टली ये निकल सकता है क्या अभी? बताओ। तो इसको क्या चीज माइनस करोगे फिर? मार्कअप परसेंटेज तो नहीं है ना आपके पास कि उसका रिवर्स करके निकाल दोगे, तो इससे ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा। फिर पहले आप ये निकालो, वही लास्ट क्वेश्चन के जैसा। कहाँ गया था? इससे पहले ये निकला, फिर ये लॉस 15 वाला ये चीज देके फिर से कॉस्ट प्राइस निकला। ठीक है, सेम इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। चलो इसको यूज करते हैं। 30% डिस्काउंट, 30% यानी बताओ जल्दी। 10% कितना? 70, तो 30% कितना? 210। 210 माइनस करो, 590 नहीं बेटा, 700 माइनस 200 आ जाएगा 500, और फिर आप और 10 माइनस करो 490। अब देखो, अब ये 30% वाला सिनारियो आपने यूज किया है, तो आपको ये 20 लॉस ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा गलती मत करना कि इन दोनों में ये यूज कर लिया, इन दोनों में ये वाला यूज कर लेते हैं। जिसके साथ जो मिला के दिया हुआ है उसके साथ वही वाला यूज करो। तो अगर ये 30% डिस्काउंट होता है तो कितना प्रॉफिट मिलता है? 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट के टाइम कौन सा वैल्यू ग्रेटर होता है? कॉस्ट प्राइस की सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है। कितना मार्जिन से ग्रेटर होगा? 20 से अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तब तो ये 470 होना चाहिए, क्योंकि इसको तो ग्रेटर होना पड़ेगा ना 20 से, तो ये होना चाहिए 470। अब बोला है कि अचानक शॉपकीपर का मन किया कि वो 435 से बेचेगा, न्यू सेलिंग प्राइस। पहले वो 470 वाला सामान कितने में बेचता था? 490 में, मतलब एक केस अगर हमने देखा तो 490 में बेचता था।
अब सडनली उसको मन किया, यहाँ पे बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस इफ ही सेल्स इट फॉर 435। अगर वो 435 में बेचेगा तो उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस ही होगा। दिख रहा है 470 में खरीदा, 435 में बेच रहा है, तो कितने रुपीस का लॉस हो रहा है? 35 रुपीस का, क्योंकि यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 35 है। तो जो मतलब एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आज के क्लास के स्टार्टिंग से देख रहे हो, जो ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का एकदम मूल क्या है? ये वाला ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन इन प्रॉफिट एंड लॉस विल डील विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि इसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई कर पा रहा है, कोई स्टूडेंट कर पा रहा है, यानी उसके पास सारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कैच पॉइंट क्या था कि दोनों डिस्काउंट में जो डिफरेंस है, वैल्यू में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 10% किस लिए आ रहा है? क्योंकि वैल्यू में 70 का डिफरेंस है। ये 70 का डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि परसेंटेज में 10% का डिफरेंस है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, परसेंटेज एंड वैल्यू, ठीक है। बट ये वैल्यू आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, a wholesaler buys a product at 20% discount on its mark price and then sells it to a customer at an X% discount on the same mark price. If he made a profit of 15%, find the value of X. देखा, X देखते ही यादें ताजा हो जाती है। चलो, wholesaler buys a product at 20% discount on its mark price and then sells it to a customer. अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है यहाँ पे, ठीक है। झोल ये है कि जो इंसान शॉपकीपर है वो भी किसी से खरीद रहा है, उसका मार्क प्राइस के बारे में बोला गया है, और वो फिर से आगे किसी एक कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है। अब ये जो होलसेलर है, ये जहां से खरीदता है वहां पे उसने कुछ एक मार्क प्राइस देखा होगा, मुझे क्या पता, ठीक है। कुछ एक मार्क प्राइस देखा होगा, उस मार्क प्राइस पे उसको खुद को कितना डिस्काउंट मिला? 20%। तो सिंपल सिंपल परसेंटेज दिख रहा है, तो 100 मानते हुए हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि এখন এই মানুষটাই এই দোকানদারে কোনো একটা জায়গা থেকে কিনছে, ठीक है। मान लो कोई डीलर है या स्टॉकिस्ट होता है ना, ठीक है। तो इसने स्टॉकिस्ट से माल उठाया बहुत सारा, ठीक है, एक कार्टून कोई भी चीज, तो मार्क प्राइस कितना करके था? 100 करके। तो वो जब खरीद के लाया तो वो 80 रुपीस में खरीद के लाया, इजंट इट? समझ में आया ये चीज? क्यों 80 रुपीस में? क्योंकि उसको कितने का डिस्काउंट मिला? 20 का डिस्काउंट मिला। किससे? उस डीलर से जहां से वो खरीद रहा था। अब आगे चलते हैं, एंड देन ही सेल्स इट टू ए कस्टमर एट एन X% डिस्काउंट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितना परसेंट डिस्काउंट है। मार्क प्राइस उसने कितना रखा? अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसने भी तो कुछ बढ़ा चढ़ा के मार्क प्राइस रखा होगा ना। कितना रखा उसने मार्क प्राइस? 100 ही रखा। कैसे पता? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि सेम। तो हे हुई आइडिया लगाइसे जे आमी जब থেকে কিনছি उसके वहां पे तो मैंने लिखा हुआ देखा था बैनर में 100 है, फिर उसने मुझे 20% डिस्काउंट पे बेचा और मैंने 80 में खरीदा। मैं भी मेरे यहाँ पे मेरे दुकान में वही बैनर लगाऊंगा जो मैं अपने डीलर के पास देख के आया हूं, 100 रुपीज, बट मैं थोड़ा सा डिस्काउंट कम दे दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट का मार्जिन निकल जाएगा। देखो, वो डिस्काउंट में खरीद के लाया था 20%, बट वो कस्टमर को कितने कस्टमर को ये वाला डिस्काउंट जो है वो थोड़ा सा कम देगा, 20 तो नहीं दे देगा ना 20 देगा ना 20 से ऊपर देगा। वो डिस्काउंट कितना देगा? 20 से कम ही देगा, राइट। चलो, तो मार्क प्राइस कितना है? 100 है। सेलिंग प्राइस कितना है? अब सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीका है। ये हमने कब पढ़ा था, कब सीखा था? क्लास नंबर 2 में जब हमने
CP बाई MP इक्वल टू 100 माइनस D बाई 100 प्लस P, वो जो फॉर्मूला डिराइव किया था, डिराइव करते टाइम मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक मार्क प्राइस से निकाला जा सकता है अगर आप मार्क प्राइस से डिस्काउंट हटा दो, और एक कॉस्ट प्राइस से निकाला जा सकता है अगर आप कॉस्ट प्राइस के साथ क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट या लॉस माइनस कर दो। ठीक है, अब यहां पे तो प्रॉफिट का बात चल रहा है तो मैंने प्रॉफिट लिखा है। अच्छा, तो ये कर सकते हैं क्या? अभी हम लोग ये कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये वाला ही तो पूछा है। ठीक है, अच्छा, एंड तो ये करना पड़ेगा हमको, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का दिया हुआ है परसेंटेज, देखो कितना है, 15%। तो बताओ भाई इसका 10% कितना है? एकदम दिमाग में करो, मैं लिख के चाहिए तो बता दूंगा बट अभी दिमाग में करो। 10% कितना है? 8। तो 10 का आधा 5%, 10 का आधा, ओ मतलब 8 का आधा बोल रहे हो आप डायरेक्ट, हाँ कोई नहीं, एक ही बात होगा। तो 10% मतलब 8, 10 का आधा 5% मतलब 4। तो क्लब कर दो दोनों को, 10 और 5 15 और 8 और 4 12। ठीक है, तो 10% मतलब 8 और 5% मतलब 4, दोनों को क्लब कर देना तो आ जाएगा। तो कितना आएगा ये वाला वैल्यू? इतना प्रॉफिट हुआ है ना 12 का, तो 92 होगा। 80%, सॉरी 80 रुपीज पे मैंने 15% का प्रॉफिट निकाला तो 12 निकला, यानी 12 रुपीज का प्रॉफिट है। तो कितना आएगा? 92। अब देख लो कि अब बताओ तो डिस्काउंट कितना आ रहा है। 100 रुपीज का सामान 92 में बेचा तो डिस्काउंट कितना आ रहा है? वैल्यू बताओ, परसेंटेज नहीं। 8 का डिस्काउंट है, ये हो गया डिस्काउंट 8। अब अगर मैं डिस्काउंट का परसेंटेज निकालूं तो वो भी कितना निकलेगा? 8 ही निकलेगा, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है भाई? 100 से हो रहा है। नहीं, किससे, किसके साथ? सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा। आया ना सेलिंग प्राइस 92, 92 प्लस x% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो मतलब वर्किंग प्रोसीजर और कितना ही है ये सब क्वेश्चन का। वर्किंग प्रोसीजर तो मतलब इतना सा है वर्किंग प्रोसीजर, वो तो मैंने थोड़ा मतलब इलेबोरेट करके लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मुंह बना के फायदा नहीं है। कितना करते तू जानिए, वो ये नंबर देख ले, अगन ना क्लास। अच्छा देखो, अगेन वही होलसेलर वाला फंडा है। अ होलसेलर सोल्ड एन आर्टिकल टू अ रिटेलर एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस। ठीक है, तो फिर से ऐसा आएगा कि ये रिटेलर है, अब ये रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है वगैरह, ये सब तो अलग बात है, पहले वो सामान तो खरीद के लाए कहीं से। ठीक है, तो सामान खरीदते टाइम क्या क्या हो रहा है? जो होलसेलर है उसने अपना मार्क प्राइस सपोजिंगली 100 रखा है। ठीक है, 100 अगर इसको करेंगे तो 80 होगा, फिर इसको 130 करेंगे, फिर 33.33% ना। 300 लेने से सही है क्या? चलो 100 ही लेके करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ये वाला जो परसेंटेज है ना इसका फ्रैक्शन कितना है पता है? 1/3 है। ठीक है, अब देखो इसलिए ना फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि नीचे 3 आता है, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि इसको हम लोग 3 का मल्टीपल लेते हैं तो बाद में जाके कट मतलब कैंसिल आउट करने में आसानी होगा। तो इसको आप 300 लेके सॉल्व करो तो आसानी होगा कैंसिल आउट करने में। 300 मत नहीं लेंगे तो मतलब थोड़ा सा टफ पड़ेगा, टफ इन द सेंस मतलब थोड़ा डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन वगैरह आएगा।
चलो ये 100 रख के ही करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मार्क प्राइस किसका है? होलसेलर का है। ओके, होलसेलर से ये सामान खरीद के लाया रिटेलर, होलसेलर ने कुछ डिस्काउंट दिया उसको, कितना दिया? 20% डिस्काउंट दिया, तो वो इंसान कितने में खरीद के लाएगा? 80। सेम अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा, यहां तक तो अभी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, 80। अच्छा, द रिटेलर रिप्लेस द प्राइस लेवल एंड इंक्रीज द लिस्टेड प्राइस बाय 30%। अब ये वाला जो दुकानदार है ना, मतलब क्वेश्चन 7 वाला दुकानदार क्वेश्चन 6 वाले दुकानदार से और चालाक है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने 100 में खरीदा और मार्क प्राइस कितना रखा? 100 ही रखा। वो उसने देखा कि होलसेलर के पास 100 था, तो मैं भी इसको 100 लिख के रखता हूं, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, मतलब ये वाला जो रिटेलर है ये क्या कर रहा है, इसने होलसेलर के पास देखा 100 लिखा हुआ है, इसने सोचा मैं और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखूंगा, ठीक है, लिखा हुआ है। द रिटेलर रिप्लेस द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल को उसने फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, एंड इंक्रीज द लिस्टेड प्राइस बाय 30%, ठीक है, मार्क प्राइस को लिस्टेड प्राइस भी बोला जाता है, एंड देन सोल्ड इट एट 33.33% डिस्काउंट। तो इस बार तो डिस्काउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मैं सेलिंग प्राइस डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ठीक है। बट एक चीज यहां पे अभी हम लोग फंसने वाले हैं, देखो 33.33% कितना होता है? 1/3, तो 1/3 डिस्काउंट दिया ना मैंने, ठीक है, यानी इस वैल्यू का 1/3 क्या हो जाएगा? एसपी कैसे होगा? डिस्काउंट हो जाएगा। इस वैल्यू का 1/3 हो पाएगा? 13 करता है 3 से? नहीं करता है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको 300 लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 240 आएगा, ठीक है, उस हिसाब से ये 390 आ जाएगा, 390 फिर 3 से कटेगा। अब हमने जब किया ही नहीं ऐसा, तो हम लोग अभी थोड़ा और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में किया था। मैंने आपको समझाया था कि 20% डिस्काउंट में अगर कोई सामान बेच रहा है, तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डिस्काउंट मतलब अपना हिस्सा छोड़ देना। तो 20% मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो फिर बेचा कितना में? 80% में। समझ में आ रहा है ना? 20% আমি ছাড় দিলাইছি, तो আমার লিগা কতটুকু রাখছি? 80% इज द सेलिंग प्राइस। वही कंसेप्ट यहां पे लगाओ कि 33.33% मतलब 1/3, यानी इस 130 का 1/3 हिस्सा, 3 भागेर 1 भाग, 1/3 हिस्सा क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, तो रखा कितना? 2/3, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। इसका 1/3 किस में चला गया? डिस्काउंट में चला गया, तो इसका 2/3 जो बच गया वही मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब शायद आप लोग ऐसा सोचो, तो फिर ये करके भी क्या फायदा हुआ? अभी भी तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने फाइनल क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया था कि मुझे परसेंटेज ही निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है, तो इतना कुछ करके फायदा है नहीं, ठीक है। तो अब देख लो, मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए आप लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना है कॉस्ट प्राइस? 80। सेलिंग प्राइस कितना है? 130 इंटू 2/3। मुझे थोड़ी ना कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना होगा? नहीं, 2 से नहीं काटेंगे इसको। यस, यू आर सो इंटेलिजेंट। अब 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12:13। अब फिर से आप लोगों के दुखती नस पे हाथ देने वाला हूं, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई? 1 रुपए का प्रॉफिट है ना? 1 रुपए का प्रॉफिट है आउट ऑफ 12। 1/12 मतलब 1/12 मतलब छी 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 छी। नेक्स्ट क्लास से ऐसा करूंगा, वीडियो में नाम लेना शुरू करूंगा, फिर लोगों को भी तो पता चले। एडिटिंग में साथ में फोटो भी डाल दूंगा।
ठीक है, समझ में आया? क्या खत्म? देखो तुम लोग जाओगे फिर भी वीडियो तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मंडे को ये वीडियो आने वाला है। ठीक है, हाँ तो फिर आप लोग जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। बस मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? चलो चलो नेक्स्ट। अच्छा हो गया तो फिर तो आज का क्लास लेके, क्योंकि आज वाला बोला था ना, आज वाला मिस जाने वाला था, तो फिर ट्यूसडे को 2 होने वाला था क्लास। ठीक है, तब तो एक एक के लिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ता। चलो, a shopkeeper marked an article 50% above its cost price and then sold it after 2 successive discount। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस में दो दो डिस्काउंट लगना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा कोई बता पाएगा कि अगर यहाँ पे 25% और 20% का 2 डिस्काउंट लग रहा है तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट लग रहा है? ये क्यों सोचा? मतलब सोचने का 2 कारण हो सकता है कि सर ने पूछा है तो कुछ तो होगा इसमें, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता है। 45 नहीं होगा इसका आंसर, ये मैं बता देता हूं। अब जिन लोगों ने मना किया बताओ क्यों, क्या नहीं हुई तो ना 45? एग्जैक्टली exactly। तो आप लोग जैसे डिस्काउंट लगा रहे हो ना, मैंने बोला था ना पार्ट बाय पार्ट मेथड, एक के बाद एक आप वैल्यूज कम करते जा रहे हो या इंक्रीज करते जा रहे हो। तो अगर 100 था, 100 पे अगर आपने 25% का डिस्काउंट लगाया तो 25 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 75। ये वैल्यू क्या 100 रहा? कम हो गया ना। अब इस कम वाले वैल्यू पे कौन सा परसेंटेज लगेगा? 20%। 20% 1/5 होता है तो 15। आंसर क्या आ रहा है? 60। तो देखो 100 से ये कितना कम हो गया? 40 कम हो गया। बट आप लोग क्या बोल रहे थे कितना कम होना चाहिए? 45। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट है, और सक्सेसिव डिस्काउंट इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। नाम डिस्काउंट है बट है तो परसेंटेज। तो सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है, सक्सेसिव परसेंटेज में हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करते हैं क्या? मेरा सैलरी 10% बढ़ा, फिर नेक्स्ट ईयर 20% बढ़ा, तो टोटल क्या 30% बढ़ा? नहीं, करके देखना, कभी भी नहीं आएगा ऐसा 30%। आप 100 लेके एग्जांपल लेके करके देखो, 100 से 10 बढ़ेगा 110 आएगा, 110 से फिर 20 बढ़ेगा 132 आएगा, यानी देखो 100 से 132 हो रहा है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 32% इंक्रीज हुआ, ना कि 30%। तो सक्सेसिव परसेंटेज नेवर वर्क दैट वे कि सिंपल प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो इसीलिए वो सक्सेसिव परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए वो सारा 3 मेथड है, पार्ट बाय पार्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, वर्टिकल अप्रोच वर्टिकल मेथड, या फिर इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। ठीक है, तो अब चलो यूज करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पेज में मैंने आपको ये वाला चीज बताया था ना कि अगर मेरे पास मार्कअप परसेंटेज है, ध्यान से सुन लो प्लीज, अगर मेरे पास मार्कअप परसेंटेज है एंड डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, अगर मार्कअप परसेंटेज है एंड डिस्काउंट परसेंटेज है, तो मैं उसको फॉर्मूला में लगा के फाइनल रिजल्ट क्या निकाल सकता हूं? प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो वो तो अभी भी है मेरे पास, ये रहा मार्कअप परसेंटेज। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ये रहा डिस्काउंट परसेंटेज। बट मैं इस बार वो फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, या मैं लगाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कितना सारा परसेंटेज आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है, और उस फॉर्मूले में केवल आप 2 ही परसेंटेज बैठा सकते हो। हाँ, यूज कर सकते हो वो फॉर्मूला। क्या करोगे? 2 परसेंटेज को लेके यूज करो, उसका एक आंसर आया, फिर उसको लेकर तीसरे वाले के साथ यूज करो, बट थोड़ा लंबा है, तो सिंपल विल गो फॉर वर्टिकल अप्रोच। मैं किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखने वाला यहाँ पे, ठीक है, ऑरल डिस्कस करूंगा। कुछ डाउट है तो पूछ लेना। आई गेस इतना सिंपल परसेंटेज के लिए तो डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी
50% मतलब प्लस माइनस के साथ बोलना प्लीज। 50% मतलब प्लस हाफ, माने 2 से क्या हो जाएगा 3। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, मैं एरो देके लिख रहा हूं। 25% मतलब -1/4, क्योंकि डिस्काउंट है तो 4 पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 पे 1 कम होके 3 हो जाएगा। 20% मतलब -1/5, तो 5 पे 1 कम होके 4। बस ये तीनों कंबाइन कर लो, क्रॉस जो क्रॉस होंगे वो काट देना, और कुछ नहीं कट रहा। 10 से 9, और ये हमेशा क्या निकलता है, मैंने बोला था। तो 10 से खरीदा 9 में बेचा, तो लॉस है ना, कितना परसेंट लॉस है, 1 लॉस है आउट ऑफ 10, तो यानी 10%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर, ठीक है। तो मेनली आज के क्लास में ये वाला चीज डिस्कस करना था, बाकी सारा क्वेश्चन तो चलो वो भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये मेथड अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हलवा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आएगा ऐसा ही, बट दे विल चेंज द परसेंटेज। वो लोग वैसा 42.86, 7.69, 12.5, ठीक है, 11.11, इस तरीके के परसेंटेजेस वो लोग देंगे। तो इस तरीके के परसेंटेज क्यों देंगे, ताकि यू गाइज बिकम रेस्ट्रिक्टेड विथ मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 में तो शायद थोड़ा बहुत, इतना नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला, वो सारा मेथड क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि उन सब में तो हम लोग वैल्यूज ले लेके कैलकुलेट करते हैं, 100 मान के कैलकुलेट करते हैं। 100 पे 7.69% लगाएंगे तो लूट गए हम लोग, ठीक है। तो वन एंड ओनली मेथड आपके पास बच जाएगा ये वाला, बट ये मेथड सॉल्व करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो आई एम रिपीटेडली सेइंग फ्रैक्शन वैल्यू सीख लो, नहीं तो क्या रहेगा ना कि आपको मेथड पता होगा बट फ्रैक्शन वैल्यू के लिए अटक जाओ। चलो, सिमिलर कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। एन आर्टिकल इज मार्क 75% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, फटाफट बताओ रेशियो। प्लस कौन लगाएगा, +3/4, तो यानी 4 से क्या लिखूं, 4 से 4 पे 3 इंक्रीज होके 4 से 7, ठीक है। अच्छा, एंड सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, ठीक है। देखो फिर से X आ गया, X आ गया तो दिक्कत होता है लाइफ में, ठीक है। तो X% है, अब मुझे तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ना कुछ ऐसा, कुछ होता शायद, जैसे 2 से 1 हो गया, 5 से 4 हो गया, ऐसा मैं कुछ लिखता, बट यहां पे बोला इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग डिस्काउंट था। यहां पे बोला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ईच, यानी दोनों डिस्काउंट परसेंटेज सेम है, लगा 2 बार है, जैसे 20% लगानी हुई से तारपरे आबार 20% लगानी हुई से। तो मुझे तो नहीं पता ना कि कितना परसेंटेज लगा हुआ है, अगर मुझे परसेंटेज पता होता, मान लो 20% 2 बार लगता, तो मैं कैसे लिखता उसको, 20% डिस्काउंट, बताओ कैसे लिखेंगे। 20% का फ्रैक्शन -1/5, तो 5 पे 1 घटा तो 5 से 4, फिर तो 2 बार लिखेंगे, माने बेसिकली ऐसा लिखेंगे, मल्टीप्लाई तो होगा ना भाई अल्टीमेटली, ठीक है। तो अभी भी ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, हमारा ब्रेन हमेशा क्या क्या है पता है, वेरिएबल देखता है तो डर जाता है, और वैल्यूज देखता है तो बहुत खुश रहता है। तो अभी भी ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, नहीं पता तो नहीं पता, लेट इट बी, कुछ तो आएगा ना, तो देख लेंगे। मल्टीप्लाई करो, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। बोला है ना कितना प्रॉफिट है, 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट बोले तो रेशियो लिख पाओगे, यानी अगर मैं 100 मानूं तो यहां पे कितना होगा, 12% प्रॉफिट माने कॉस्ट प्राइस যদি 100 নেই তাহলে সেলিং প্রাইস कितना होइबो
112 होगा। ठीक है, आप 200 भी ले सकते हो, वो आपका मर्जी। अब आप सिंपल चीज सोचो कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पूरा मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकल रहा था, राइट हैंड साइड पूरा मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकल रहा था। जहां पे काटना है आप काट सकते हो, वो अलग बात है। इस बार उल्टा है, एक पर्टिकुलर चीज दिया हुआ है और आंसर दिया हुआ है, दूसरा मिसिंग है। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि 2 इंटू 3 6 होता है, और मैंने अभी आपको ये पूछा है, तो आप ये वाला कैसे निकालोगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 करके इन तो निकालोगे। समझ में आ रहा है, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। ऐसे तो आप लोगों को पता है, मुंह जुबानी बोल दोगे कि 3 आएगा, बट ऐसे बोल रहा हूं, तो इसका टेक्निक क्या होना चाहिए, 6 डिवाइडेड बाई द अदर नंबर। तो अभी भी ये ऐसे ही होगा। अरे रे, तो ये वाला कैसे निकलेगा, मतलब इसका अगर आंसर निकालना है, 100 डिवाइडेड बाई 4, 100 डिवाइडेड बाई 4, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, इज टू भी यूज कर सकते हो या एरो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड 112 डिवाइडेड बाई 7, 4 से काटोगे 25 आएगा, 7 से काटोगे 16 आएगा। ठीक है, अब बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर 25 इज टू 16 आ रहा है, तो ए इज टू बी कितना आएगा, 5 इज टू 8, स्क्वायर है ना भाई, 5 इज टू 4। ठीक है, तो यानी डिस्काउंट कितना है, 5 से 4 हो रहा है, यानी एक का डिस्काउंट है आउट ऑफ 5, तो 1 आउट ऑफ 5 कितना होता है, 20%। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था। अब लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था, यहां पे हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं पता है तो नहीं पता है, लेट इट बी, हम लोग अपना प्रोसेस चालू रखते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। उठे उठे ही असिल कि अगर मुझे कुछ परसेंटेज पता होता तो मैं लिखता ना ऐसा 5 से 4, 5 से 4 ऐसा लिखता। अब नहीं पता है तब भी तो आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, ए से बी, ए से बी 2 बार करके लिखोगे, क्या हो उसको, कमर में दर्द है, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बचा हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये वाला कौन सा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे, खत्म नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन है। तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोगों के लिए होमवर्क दिया, नहीं, ये मैं प्री डिटरमाइन था कि ये क्वेश्चन होमवर्क होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, अरुण अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, अच्छा तुम लोग रेशियो लिखो इसका सारा, पहले मैं कॉल कर लेता हूं। 1/9 आएगा और एक 35% है, 10% है। चलो अच्छा, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ए प्लीज प्लीज, ये वाला क्वेश्चन ना, लास्ट दोनों क्वेश्चन या लास्ट तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मोर और लेस सेम ही है, ये लास्ट तीनों क्वेश्चन जैसा ये वाला नहीं होने वाला। अब क्यों नहीं होगा, समझ के रखो, हाँ एक एक टाइप का क्वेश्चन देख के रखो, सो दैट एग्जाम में जाके डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो, क्योंकि यहां पे बीच में एक वैल्यू आ चुका है 120। अगर ये वैल्यू नहीं आता, सब कुछ परसेंटेज में चलता कि 10% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया, तो हम लोग रेशियो लिख लिख के करते रहते। अचानक से एक वैल्यू आ गया कि पहला डिस्काउंट कितना दिया, 11.11, तो 11.11% कितना होता है, -1/9, तो लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड डिस्काउंट ऑफ ₹120। अब यहां पे जाके फंस गए, तो वो वर्टिकल मेथड से नहीं होगा, वो पूरा लिख के करना पड़ेगा अभी हम लोगों को, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अच्छा, एंड लॉस कितना हो गया, 10%। इफ ही मार्क द बॉक्स 35% अबव द कॉस्ट प्राइस,
व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही अलाउड ऑन द बॉक्स। ठीक है, चलो तो कॉस्ट प्राइस कुछ एक मान लेते हैं 100। ठीक है, कितना बढ़ा चढ़ा के दाम डाल के रखा हुआ है, 35% ऊपर दाम डाल के रखा हुआ है, तो कितना लिखूं 135। ठीक है, अब ना यहां से यहां तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते क्योंकि डिस्काउंट एक दे रहा है कि दो दे रहा है, दो दे रहा है। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और जर्नी करना पड़ेगा। तो पहले इस पे कितना डिस्काउंट दिया बताओ, 11.11 जो कि होता है 1/9, तो -11.11%, 1/9। तो इसका 1/9 करो ना, कितना आएगा, ये भी काटना पड़ेगा। 15 का टेबल आता है, 15 तो भाई इतना सिंपल नंबर, कॉमन नंबर है। मतलब अगर मैं सोचता कि 17 का टेबल है तो 17 इंटू 7 119 होता है, पता नहीं है लोगों को। ठीक है, तो 1/9 करेंगे तो 15। तो पहला डिस्काउंट कितना है 15। अब कोई भी इसको 15 रुपीस नहीं बोलेगा क्योंकि ये 100 रुपीस नहीं है, ये 135 रुपीस नहीं है, ये सब रेशियोज है या यूनिट्स बोल सकते हो। आपको अगर कुछ बोलना ही है साथ में यूनिट्स बोल सकते हो, क्योंकि ये तो मेरा माना हुआ वैल्यू है ना भाई। कोई स्टूडेंट इसको 200 मानेगा, कोई 500 मानेगा, कोई 1000 मानेगा। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 120। फिर नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है, नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है 120 रुपीस। तो अब ये वाला बताओ कितना होगा, जीरो तो नहीं लग रहा है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम आएगा, मतलब कुछ चीजों से आप पीछा छुड़ाना चाहो बट पीछा नहीं छोड़ते हैं, जैसे x, क्योंकि वैल्यू आ गया तो आपको अभी ये डालना ही पड़ेगा। अभी देखो, हाँ, आप लोग अगर 120 माइनस 120 करते तो जीरो आता। चलो, जीरो इज नॉट आवर इशू, बट ये कंसेप्चुअली पूरा गलत है, ये ब्लंडर है। क्यों, ये 120 एक वैल्यू है, रियल लाइफ वैल्यू, और ये 120 एक कंपैरेटिव वैल्यू है जो मेरे खुद के दिमाग से आया है, क्योंकि मेरे दिमाग से ये 100 आया था तो उसी से कंटिन्यू होकर ये 120 आया है। किसी के दिमाग में 500 आता तो कुछ और वैल्यू होता, 600 होता यहाँ पे। ठीक है, नहीं, ये इस रियल वैल्यू को आप हटा नहीं सकते ना। ये नहीं होता तो आप कुछ भी लेके सॉल्व कर लो, रेशियो लेके सॉल्व कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो 120x से 120 माइनस, तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 120x माइनस 120, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। एंड मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो कितना आएगा देख लो। तो इस इंसान को प्रॉफिट कितना हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है इसको 10% लॉस। 10% का फ्रैक्शन कितना है -1/10, माने 10 টাকার উপরে 1 টাকার लॉस। यानी अगर मैंने 10 रुपए से खरीदा तो मैंने बेचा कितने में 9 रुपए में। कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, सेलिंग प्राइस कितना है 120x माइनस 120 इक्वल टू 10/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करना और थोड़ा सा मतलब बच्चों जैसा मत करना, थोड़ा डायरेक्ट ही करना। 9 इंटू 100 कितना आएगा 900x, 120 इंटू 10 कितना होगा 1200, 1200 और 900 माइनस करोगे तो कितना होगा 300। और एक कितना आएगा इधर, ये एक वैल्यू भी तो आएगा ना, ये तो x वाला पार्ट आ गया, ये वैल्यू कितना होगा 1200। तो 300 से कटेगा तो x का वैल्यू आ रहा है 4। अब क्या निकालने बोला है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ही अलाउड। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है, एक डिस्काउंट तो ये हो गया और एक डिस्काउंट ये हो गया 15x, x का वैल्यू कितना आया 4। ठीक है, तो 15 इंटू 4 कितना आएगा 60, प्लस में 120
टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 180। ठीक है 180 লাস্ট মানে জিরোটা আমি উচ্চারণ করতে পারছি না তাই খাতা ঢুকাইলাম। चलो चलो जाओ हो गया आज का क्लास खत्म है यहीं पे। हिंट हिंट तो चाहिए ही आपको यहाँ पे ले लो लेके जाओ